अभी तक जो हमारी पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर पैसिव वॉइस किया था। यानी कि कोई काम अगर कोई कर रहा है तो हम उसको इस तरीके से बोल दें कि कोई काम किया जा रहा है ना, कोई काम किया जा रहा है। तो इसको मैंने बताया था कि ये पैसिव वॉइस है ना, याद हो गया होगा आपको सारी चीज़। आज हमारा जो पैसिव वॉइस देखने का जो सामान्य जो अर्थ था पैसिव वॉइस, वो हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसा बनता है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस करेंगे, तो उससे एक कदम पहले हम ये देख लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देखिए क्या है, जिसके आखिरी में ता है आता है, या फिर ती है आता है, या फिर ते है आता है। और इसका जो पैसिव वॉइस जो हम बनाने वाले हैं उससे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। और इसका एक हम अगर हिंदी में ले लें तो मैं गाड़ी चलाता हूं, चलो मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, ये हमारा हिंदी में हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका हमको अब इंग्लिश करना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश करने के लिए हमारे पास जो एक्टिव वॉइस है उसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम मिला के और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट पहले कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्राइव, क्या बाइक, बाइक ले लो, आई ड्राइव बाइक, मैं बाइक चलाता हूं, ठीक है। व्हीकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो लेना हो ले लो आप। आई ड्राइव व्हीकल, मैं गाड़ी चलाता हूं। अब अगर हम इसको, ये अभी कौन सा फॉर्म है, कौन सी वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस को हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अगर आपको एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला अगर पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो आपको बहुत आसानी से इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप फिर या तो इसका ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, और इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन आ जाता है तो इसके बेस पे हम बना लेंगे। तो अभी आप ये सुन लीजिए, मैंने आपको एक जुमला पिछली क्लास में तुक्के में बोल दिया था, जज्बात में बोल दिया था, वो बात आपको याद है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था पैसिव वॉइस में जितने भी वर्ब होंगे वो सारे के सारे वर्ब कौन से होंगे, थर्ड फॉर्म होंगे, याद है। यहां पर भी थर्ड फॉर्म होंगे। इसको क्रॉस तीर चला दो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वर्ब। इसके आगे क्या छुपा हुआ है जो कि दिखता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब दिखता नहीं हमको, इसको तीर चला दो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, प्लस ये क्या है, वर्ब, कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे हम किस में लेंगे, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा लेकिन रूप बदल के आएगा, याद रखना है। इसके पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो सब जगह होता है, ऐसा ही था ना। अब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस हेल्पिंग वर्ब में तीन चीजें आएंगी। अगर यहाँ पे हम बात करते तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर आती तो क्या होता, डू या फिर यही होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर। यहाँ पे जो भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो हमारी जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसको भी मैंने इससे पहले ऑब्जेक्ट बोल दिया था, मुंह से निकल जाता है।
ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हुआ ये? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलो, अब यहाँ पे लिखा हुआ आई ड्राइव व्हीकल, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? चलाया किसको जा रहा है? व्हीकल को। तो व्हीकल को पहले ले आओ, ये क्या हो जाएगा? व्हीकल। व्हीकल गाड़ी अकेली है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? क्या है? अकेली है, सिंगल है। अगर ये सिंगल है तो इज लगा दूं, व्हीकल इज। अब इसका थर्ड फॉर्म, ये ड्राइव, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रिवन। इस यहां लिख दो, व्हीकल इज ड्रिवन। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे। अब अगर चाहो तो ये बोल सकते हो कि व्हीकल इज ड्रिवन, गाड़ी चलाई जाती है, ये भी बोल करके आप खामोश रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट को बाय लगा के बोलो, लेकिन आपको अगर बोलना है तो बोल दीजिए। तो व्हीकल इज ड्रिवन, गाड़ी चलाई जाती है, आगे लगा दीजिए बाई। किसके द्वारा? बाई। आई है ना यहाँ पर, आई यहाँ पर होगा तो आई होगा, जब ये आखिरी में आएगा तो आई नहीं होगा, ये मी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई और ये हो जाएगा व्हीकल इज ड्रिवन बाय मी, यानी कि गाड़ी मेरे द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे क्या था? मैं गाड़ी चलाता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, मेरे द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। बात समझ में आ गई? अब वह खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता है, इसमें खाना आ गया जो कि ऑब्जेक्ट है, और खाता आ गया जो कि वर्ब है। वह खाना नहीं खाता है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। यहाँ पे फूड क्या है? ही क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लियर? पहले क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, क्या हो जाएगा? फूड अकेला है ना, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा? फूड इज। यहाँ पे क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब लगी है, नॉट, यहाँ लगा दो, क्योंकि क्या थी? ये हेल्पिंग वर्ब थी। फूड इज नॉट क्या? यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फूड इज नॉट ईटन बाय, यहाँ पे क्या है? ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूड इज नॉट ईटन बाय हिम, यहाँ पे ही डज नॉट ईट फूड, फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। बात वही है, लेकिन एक बात को इस तरीके से कही जा रही है और उसी बात को उस तरीके से कही जा रही है। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है? यहाँ पे हमारा पर्पस ही जो खाने वाला है इसको हम टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्पस क्या है? खाने को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि ये खाना खा रहा है, यहाँ पे हम बना देगा खाने को खाया जा रहा है, खाने को खाया जा रहा है या खाने को खाया जाता है। वैसे तो यहाँ पे आवाज़ आएगी तात, खाया जाता है, खाया जा रहा है वाला वो कहाँ पर आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो वहाँ पर आवाज़ आएगी कि खाना खाया जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगी आवाज़? खाना खाया जाता है। फूड इज नॉट ईटन बाय हिम, खाना नहीं खाया जाता है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। उसके द्वारा खाना नहीं खाया जाता है, उसके द्वारा बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। हो सकता है उसके द्वारा बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। एक आध जुमला आपके पास है कुछ कहने के लिए? अगर हो तो कह दो। ऑब्जेक्ट इसमें हो तो बताओ। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, भाई स्कूल नहीं जाता मैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये तो वे है। क्या? वह मूवी थिएटर नहीं है, इसमें भी कहाँ ऑब्जेक्ट है? खाना पीना हंसना बोलना ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि खाना मतलब खाना, बिरयानी,
बिरयानी, खाना तो बिरयानी है ना, तो बिरयानी। डस्टर, पेन, वह पेन से लिखता है, वह पेन से लिखता है। इस वह आम तोड़ता है, बोला जा सकता है। आम आ गया इसमें, वह आम तोड़ता है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो शुरू कहाँ से करोगे, और शुरू ही कहाँ से करना है हमको, ऑब्जेक्ट से। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम नहीं बना पाएंगे, या तो उसमें हम अपनी तरीके से ऑब्जेक्ट लगाएं कुछ ना कुछ। ठीक है, जुमला क्या बोला आपने, वह आम तोड़ता है। वह आम तोड़ता है। ही, ब्रेक, बहुत सारे आम हैं। गलती क्या है इसमें, इसमें गलती क्या है, बहुत बढ़िया। क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। बहुत बढ़िया, यही चीज़ चाहिए, यही। ही ब्रेक्स मैंगोस, वो बहुत सारे आम तोड़ता है, क्योंकि ये आखिरी में क्या है, मैंगोस लगा, यस लगा है, तो ही ब्रेक्स मैंगोस, ये बहुत सारे आम तोड़ता है। अब सवाल ये है कि आप इसको बनाए कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर दें, तो सबसे पहले क्या आएगा, मैंगोज आ जाएगा। अब मैंगोज क्या है, बहुत सारा है, तो इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, आर आएगा। मैंगोज आर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये तो आ गई यार। अब क्या आएगी, अब वर्ब आएगा। वर्ब यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है। हम यहाँ पे कौन से फॉर्म में लाएंगे, एस को पहले हटाएंगे, एस हटा दो, उसके बाद अब लेकर के आओ थर्ड फॉर्म में, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। मैंगोज आर ब्रोकन, किसके द्वारा, बाय हिम। कठिन है। वह आम तोड़ता है, ही ब्रेक्स मैंगोज, वह आम नहीं तोड़ता है। ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डजंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंगोज आर नॉट लग जाएगा, मैंगोज आर नॉट ब्रोकन बाय हिम। बात समझ रहे हो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के हमेशा फौरन बात क्या लगती है, नॉट लगता है। ये हो गया हमारा, बात समझ आ रही। अब इसको मिटाते हैं। अब इसके मिटाने के बाद 2 4 6 8 जुमला और ले लेते हैं। हमारे द्वारा ज्ञापन किया जाता है। अरे ये ना, हम ज्ञापन देते हैं, हम ज्ञापन देते हैं, हम ज्ञापन देते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये देना क्या हो जाएगा, वर्ब। हम ज्ञापन देते हैं, इसको ले लो पहले। हम कौन हो गए, वी। ज्ञापन देना, वी क्या, वी गिव। ये क्या है, ज्ञापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर क्यों बोलेंगे। ज्ञापन क्या है, ये हम कुछ इच्छा जाहिर कर रहे हैं, किसके ऊपर, किसके लिए, सरकार के लिए। पर्पस क्या है, कार्रवाई, है ना। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग है, हमारे काम को प्रोसीड करने के लिए एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं। वी गिव एप्लीकेशन, वी गिव एप्लीकेशन। खुद ही
आगे बोल सकते हैं फॉर दी नहीं, फॉर दी किस लिए, एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर दी अपनी मांगे, फॉर दी अपनी मांगे, फॉर दी अपनी मांगे पूरी करने के लिए। इंग्लिश में बताओ। फॉर 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 कार्रवाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्शन, फॉर दी एक्शन। We give application for the action. We give application for the action. हो गया क्लियर? वह ज्ञापन देते हैं। अब आ जाओ पलट के, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है? एप्लीकेशन इज गिवन, एप्लीकेशन मेमोरेंडम भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेमोरेंडम बोल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर दी एक्शन भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन इज गिवन बाय, अब ये वी है ना, ये जो बी है ये शुरू में आएगा तो वी आएगा, लेकिन जब आखिरी में आएगा तो अब तो रूप बदल के आएगा। बाय अस किस लिए? सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन इज गिवन बाय अस फॉर दी एक्शन, मेमोरेंडम इज गिवन बाय अस, ये भी हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन इज गिवन बाय अस फॉर दी एक्शंस। क्लियर, समझ में आ रहा? कर क्या रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? ऑब्जेक्ट को उठा करके हम पहले ला रहे हैं, सब्जेक्ट को उठा करके हम आखिरी में ले जा रहे हैं बाय लगाते हुए, और बीच में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं फौरन, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आ रहे हैं? थर्ड फॉर्म। बात खत्म। अगर यही इसी को सुन लो, अगर इसी को हम ये बोलें कि यार हम ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है ना। अब ज्ञापन दिया जा रहा है को हम इसी में अगर चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे? सिर्फ एक चीज बताओ कि हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में एक चीज जोड़ेंगे और ये हमारा ज्ञापन दिया जा रहा है, बीइंग लगा देंगे। एप्लीकेशन इज बीइंग, बस काम खत्म। एप्लीकेशन इज बीइंग गिवन बाय अस। आप उठा के देख लो परसों के दिन की हिस्ट्री को, एप्लीकेशन इज बीइंग गिवन बाय अस फॉर द एक्शन, हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप चीजों को अपने दिमाग में रखोगे तो। ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना, ये अंदर ही अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को याद भी रखना जरूरी है। तो एप्लीकेशन इज गिवन बाय अस फॉर द एक्शंस, ये भी सही है। एप्लीकेशन इज गिवन बाय अस फॉर द एक्शन, हमारे द्वारा कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया जाता है, हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाता है। बात वही है, ज्ञापन का पर्पस ही होता है कि ज्ञापन दे करके हम कुछ मांग पूरी कराना चाहते हैं, मतलब एक्शन कराना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक बात और देख लो, चूंकि आपको ये मालूम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नॉट आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं देखा है पैसिव वॉइस के केस में। कौन सा पैसिव वॉइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंस नहीं देखा है, इंटेरोगेटिव। लेकिन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हमने इंटेरोगेटिव देख लिया है। क्या मैं काम करता हूं, है ना? तो यहाँ पे अब हमको क्या देखना है? हमने पॉजिटिव देख लिया कैसे बनाते हैं, नेगेटिव देख लिया कैसे बनाते हैं, अब हमको क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसे बोले तो आना चाहिए दिमाग में कि बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्या शुरू में आएगा? शुरू में क्या आएगा?
और जैसे ही शुरू में क्या आएगा तो उसी को हम बोलते हैं कि ये हमारा इंटेरोगेटिव, मतलब कुछ सवाल पूछ रहे हैं और जिसका जवाब या हाँ में होगा या ना में होगा। सुनना, इंटेरोगेटिव सवाल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो जवाब होता है वो सिर्फ हाँ या ना में होता है। जैसे क्या मैं पढ़ाता हूँ, आप क्या बोलोगे, हाँ या फिर ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं क्या पढ़ाता हूँ तो आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। अब मैं बोला मैं क्या पढ़ाता हूँ, आप बोले हाँ। अरे क्या पढ़ा, अरे हाँ। क्या पढ़ाता हूँ, नहीं। क्या पढ़ाते हूँ, नहीं। अरे भैया हाँ या ना में नहीं बोलो, बताओ मैं पढ़ाता क्या हूँ। तो जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब हाँ और ना में दिया जाता है, लेकिन जो प्रॉपर क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उसका जवाब हाँ और ये ना में दिया जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है। कभी कभी उसको हम हाँ या ना में भी बोल सकते हैं, कभी कभी उसको हम पूरी तरीके से इलेबोरेट करके भी बता सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इंटेरोगेटिव जो जवाब होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव, उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। क्या मैं आ रहा हूँ, क्या आज कोचिंग लगेगी, क्या आज क्लास लगेगी, यस और नो, यही बोलूँगा ना। क्या तुम पेन लाए हो, क्या तुम स्कूल कल गए थे, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, हाँ या ना। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आप ये बोलोगे कि नहीं। क्या तुम कल स्कूल गए थे, मैं परसों स्कूल गया था। क्या तुम कल स्कूल गए थे, मैं परसों स्कूल जाऊंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ कल गए थे, हाँ या ना, तब क्या बोलेगा, नहीं नहीं गए थे। क्या पढ़ा उसके तुमको बताना पड़ेगा पूरा, लेकिन क्या आज तुमने कोचिंग में पढ़ा, हाँ पढ़ा। आज तुमने क्या खाया, इसके लिए जवाब देना पड़ेगा कि आप मैंने बिरयानी खाई कि कोरमा खाया कि क्या खाया। लेकिन अगर क्या आपने खाया, क्या आज आपने खाया, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, हाँ या खाया या तो नहीं खाया। तो थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आप अपने दिमाग में रखो और ये स्टैंडर्ड होगा आपके लिए कि कभी भी ऐसा बात हो तो आपको ये चीज़ बोलने में आसानी हो। अब हम चल रहे हैं किस तरफ, अब हम चल रहे हैं इस सेंटेंस को हमको अगर नेगेटिव बनाना है, यानी कि जो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं इसमें हम अभी अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए हैं और नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। अब हम चल रहे हैं किस तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसमें शुरू में क्या आएगा, जिसके शुरू में क्या आएगा और उसको हमको देख करके आगे बढ़ना है ताकि हम इसके ऊपर भी सेंटेंस बना लें। अच्छा, एक जुमला आप अपनी तरफ से दीजिए जो थोड़ा सा नया हट के हो, जिसमें ऑब्जेक्ट भी बराबर से आए, सब्जेक्ट भी बराबर से आए, ताकि हमको इसको बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। जिसमें आखिरी में ता है, ती है, ते है भी आ रहा हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर में हो। आ गया।